चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ न्यूक्लियाई। स्टार्ट करने के पहले थ्योरी सेक्शन को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे हम लोग। सबसे पहले वन एटॉमिक मास यूनिट इज, ऑब्वियसली चारों ऑप्शंस को आप पहले देख लें, समझ लें। वन एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल्स टू 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम। इसके बाद अगले ऑब्जेक्टिव की बात करें, द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस आर डिपेंड्स ऑन मास नंबर। देखिए वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास, तो उस हिसाब से r³ प्रोपोर्शनल टू a, ये हमने थ्योरी में पढ़ा था। तो r प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, a की पावर 1/3। तो r प्रोपोर्शनल टू a की पावर 1/3 इज द राइट ऑप्शन। आउटसाइड द न्यूक्लियस, चार ऑप्शन पढ़ लें। याद रखना न्यूक्लियस के बाहर न्यूट्रॉन अनस्टेबल होता है। नेक्स्ट, फॉर स्टेबल न्यूक्लियस कंडीशन इज, अगर स्टेबल न्यूक्लियस चाहते हैं तो Z इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए। ये कैसे आया सर, आधे प्रोटॉन और आधे न्यूट्रॉन, लगभग आधे प्रोटॉन आधे न्यूट्रॉन होने से न्यूक्लियस स्टेबल होता है। तो Z इज 2a, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज ट्वाइस ऑफ एटॉमिक मास। तो ऑब्वियसली ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। नेक्स्ट, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस इज इक्विवेलेंट टू, ऑप्शंस को देख लें। बाइंडिंग एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू, इन चारों ऑप्शन में से अप्रोप्रिएट है लॉस इन द मास ऑफ न्यूक्लियस। जितना लॉस होगा मास का उतनी ज़्यादा ही बाइंडिंग एनर्जी होने वाली है। ये हमने पढ़ा था ना, बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला डेल्टा mc²। डेल्टा m था मास डिफेक्ट, तो मास डिफेक्ट ज़्यादा तो बाइंडिंग एनर्जी भी ज़्यादा। ओके, आगे हम बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव्स में। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर अ स्टेबल न्यूक्लियस। अब ये फिगर मैंने थ्योरी में नहीं लिखवाया है, इसको याद रखना। सबसे ज़्यादा स्टेबल न्यूक्लियस के लिए बाइंडिंग एनर्जी अराउंड 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो आयरन के लिए होती है। तो 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फिगर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग। ओके, इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इमिशन ऑफ स्टार। तो ऑब्वियसली आप देखिए, अगर हम सन की भी बात करते हैं तो यहाँ पर फ्यूज़न प्रोसेस जो है वो है, तो फ्यूज़न ऑफ लाइटर न्यूक्लिया इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स की बात करें। The atomic number of atom represent number of protons in the nucleus of atom. 1 Fermi 10 to the power minus 15 meter. Charge of alpha particle is twice the charge of proton. Energy equivalent to 1 gram loss in mass. अब ये वाला जो ऑब्जेक्टिव है इसका आंसर कैसे निकला, ये थ्योरी में हमने किया है E = mc²। यहाँ मास है 1 ग्राम, 1 ग्राम मतलब 10 to the power minus 3 किलोग्राम, और स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10 to the power 8 का होल स्क्वायर। अब जब इस फिगर को आप सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली आपको ये आंसर जूल में मिल जाएगा, 9 × 10 to the power 13 जूल। न्यूक्लियर फ्यूजन इज ऑल्सो कॉल्ड थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन, क्योंकि इसमें ट्रेमेंडियस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए इसको थर्मल न्यूक्लियर रिएक्शन भी कहा जाता है। चलिए अगले ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। फॉर न्यूक्लियर फ्यूजन स्लो न्यूट्रॉन आर बम्बार्डेड ऑन हैवी न्यूक्लियस, ये हमने थ्योरी में पढ़ा है। एनर्जी रिलीज इन द फ्यूजन ऑफ, अब ये फिगर आपको याद मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए तो रहने दे, ट्रू फॉल्स में आ जाए तो ध्यान रखना। अराउंड 190 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 यूरेनियम न्यूक्लियस के फ्यूजन में एनर्जी रिलीज होती है। ये थोड़ा सा याद रखना, कहीं ऑब्जेक्टिव में आ जाए, फिल इन द ब्लैंक ट्रू फॉल्स में आ जाए तो। चलिए ट्रू फॉल्स में, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर। यस, ये तो हमने पढ़ा है, बिल्कुल सही रिलेशन है। न्यूट्रॉन इज अ न्यूट्रल पार्टिकल। यस ऑफ कोर्स, ट्रू स्टेटमेंट। न्यूक्लियर फोर्सेस आर शॉर्ट रेंज। यस ऑफ कोर्स, इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। In a stable nucleus, number of neutron is nearly equal to number of protons. Of course, true है.
न्यूक्लियर रिएक्टर इज़ बेस्ड ऑन कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। बिल्कुल सही, ये भी हमने थ्योरी में पढ़ा है। चलिए मैच द कॉलम की ओर बढ़ते हैं हम लोग। पहले आप आराम से दोनों तरफ के ऑप्शंस को देख लें, पढ़ लें, उसके बाद मैच करें, बेटर रहेगा। इलेक्ट्रॉन, बीटा पार्टिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इनमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है गामा रेस। न्यूक्लियस ऑफ हीलियम को हम कहते हैं अल्फा पार्टिकल। न्यूक्लियस ऑफ हीलियम है मतलब अल्फा पार्टिकल है। आइसोटोप्स, आइसोटोप्स मतलब सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सेम एटॉमिक नंबर होगा ना। आइसोबार्स से आइसोबार्स की बात करें, सेम एटॉमिक मास मतलब सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स मतलब वही प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, एटॉमिक मास। न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स के लिए करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? न्यूक्लियॉन्स इनमें से, वैसे न्यूक्लियॉन्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को कहते हैं, तो फिलहाल प्रोटॉन ऑप्शन बच रहा है, इज़ द राइट आंसर। एंड मास ऑफ प्रोटॉन इज़ 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब एक प्रोटॉन के मास से जो एनर्जी रिलीज होती है वो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो आई होप ये सभी को क्लियर है सभी बातें। आगे बढ़ते हैं। वाटर न्यूक्लियॉन्स, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। ये तो हमने कॉपी में भी डिस्कस किया है, पहले डिस्कस किया है इस क्वेश्चन को हमने। इसके बाद अगले ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन की बात करते हैं। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ विच न्यूक्लियाई हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, आइसोटोन्स। सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मतलब आइसोटोन्स। नेक्स्ट, व्हाट इज कॉल्ड द फोर्स एक्टिंग बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस? बेटा से हम कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स। वेलोसिटी ऑफ गामा पार्टिकल इमिटेड फ्रॉम न्यूक्लियस? बेटा जो भी पार्टिकल इमिट होगा उसकी स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर होगी। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स आप लिखकर याद कर लीजिए।